Good morning, everybody. Today I am going to start the chapter linear equation in one variable. This is one of the very important and very easy chapter from your syllabus. Okay, and this chapter is not only in this class, but in the next coming classes also you are just going to learn about the linear equation. Okay. So in the this class 7, you are going to read about the linear equation one variable. In class 8 again linear equation one variable, and class 9th and 10th linear equation two variable. Okay. So today we are going to understand that what is the basic concept of the linear equation. Okay. So here I'm going to start with the different words only. तो linear means straight, सीधा है ना. Linear means straight. Now equation. तो equation means two mathematical expression contain a equal to sign. और कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कि कोई भी दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहने का मतलब होता है कि कोई भी दो टर्म्स जो हैं वो आपस में इक्वेट किए गए हैं बाय यूजिंग द इक्वल टू साइन. एंड इन वन वेरिएबल कहने का मतलब होता है कि उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन होगा. क्योंकि वेरिएबल का मतलब आप जानते हो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अननोन, जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है. ठीक है. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो है जो आपको बिल्कुल अननोन होगा, जिसको आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है. ठीक है. इक्वल टू के इधर कोई एक्सप्रेशन होगा, इधर कोई एक्सप्रेशन होगा, इधर कोई एक्सप्रेशन होगा, और इधर भी कोई एक्सप्रेशन होगा. दोनों साइड कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है ना. और यहाँ पे इक्वल टू का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है. तो ये आपके लिए देख सकते हो कि इक्वल टू के इधर है, ये आपका लेफ़्ट साइड हुआ, लेफ़्ट साइड, और इक्वल टू के राइट साइड है, मतलब ये राइट साइड कह सकते हो, राइट साइड. तो ये इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू के साइन के दोनों साइड कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं. और इधर वाला जो हुआ लेफ़्ट साइड हुआ, इधर वाला राइट साइड हुआ. ठीक है. जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, एकदम बेसिक सा एग्जांपल. जैसे अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 लिखूँगा, तो मेरे लिए ये एक छोटा कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है. जब x इक्वल टू 10 मैंने लिखा, तो आप देख सकते हो कि ये मेरे लिए लेफ़्ट साइड है और ये मेरे लिए राइट साइड है. ठीक है. तो ये मेरे लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है, और ये भी मेरे लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ठीक है. और यहाँ पे x इक्वल टू 10 मतलब x का वैल्यू आपको मैं 10 बता रहा हूँ. ठीक है. जैसे कोई और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा लिखा x माइनस 3 इज इक्वल टू 14, x माइनस 3 इक्वल टू 14. तो देखो, ये आपके लिए हुआ लेफ़्ट साइड का एक्सप्रेशन, और ये जो हुआ आपके लिए राइट साइड का एक्सप्रेशन. तो ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, और दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताता है कि कोई भी आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल है. वन वेरिएबल कहने का मतलब एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है. जैसे आपको पता है 3 तो कांस्टेंट है, 14 भी कांस्टेंट है. 3 और 14 का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन x जो है यहाँ वेरिएबल है ना. वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, ABCD, ये मैंने आपको पहले ही बताया था. तो हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो वेरिएबल जो होता है, जो एक अननोन होता है, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं. और ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा. ठीक है. जैसे हम लोग और भी एक एग्जांपल हम लोग मैं आपको बता सकता हूँ डे टू डे लाइफ में. सपोज़ करो कि हमारे पास एक बैलेंस है. बैलेंस का मतलब जानते हो अच्छे से, बैलेंस का मतलब तराजू. ठीक है. और आप देखोगे कि उस बैलेंस का एक लेफ़्ट साइड होता है और बिल्कुल एक राइट साइड होता है. ठीक है. एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है. अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे मैंने 1 kg 1 kg का वेट यहाँ पे डाल दिया, 1 kg का वेट. ठीक है. अब यहाँ पे ये बिल्कुल, यहाँ पे ये आपका बैलेंस्ड है. ठीक है. अब अगर यहाँ पे मैं अगर एक पोटैटो डालूँ या राइस डालूँ या दाल डालूँ, जो भी डालूँ, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ पे इतने सारे पोटैटो डाल दो, या फिर आप कुछ कंटेनर में राइस भी डाल सकते हो. तो अगर ये बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आप बता सकते हो कि ये जो यहाँ पे पोटैटो है उसका वैल्यू बिल्कुल 1 kg है. मतलब ये 1 kg जो है वो आपको इतने सारे जो पोटैटोज़ हैं उसके इक्वल है.
या फिर आप 1 kg में अगर आप पोटैटो को यहाँ से हटा के अगर आप राइस को रख दोगे, तो मान लो कि इस कंटेनर में मान लो कि पूरे राइसेस भरे हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन है और इक्वल टू के इधर जो आपका लेफ्ट साइड है और इधर राइट साइड है, तो यहाँ पे ये 1 kg इज इक्वल्स टू दिस मच पोटैटो या 1 kg इज इक्वल्स टू दिस मच राइस ओनली, है ना। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहने का मतलब होता है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें कि एक वैल्यू अननोन है और उसी का हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो इक्वेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मैं आपको बताता हूँ। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी आपको एक नंबर है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 3x + 4 इज इक्वल्स टू 5, अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या रूल होता है कि अगर इक्वल टू के एक तरफ से अगर आप दूसरे तरफ लेके जाओगे, तो वो नंबर अगर इधर एडिशन में है तो दूसरे तरफ जाके वो सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा, या अगर कोई भी नंबर अगर इधर सब्सट्रैक्शन में है तो उधर जाके वो एडिशन में हो जाएगा। तो इसका सिंपल कंसेप्ट क्या होता है कि अगर एडिशन और अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन देता हूँ और यहाँ सब्सट्रैक्शन लिखता हूँ, तो कोई भी जो एडिशन है वो इक्वल टू के अगर उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई भी सब्सट्रैक्शन है अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो बिल्कुल एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप जानते हो, लेकिन फिर से एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि कोई भी टर्म अगर एडिशन में है, अगर इक्वल टू के एक तरफ से अगर दूसरे तरफ जाएगा तो वो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई भी अगर सब्सट्रैक्शन में है तो इधर आकर के वो बिल्कुल एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे मैं 3x लिखता हूँ, अगर मैं 4 को उधर ले आता हूँ तो 4 अभी एडिशन में है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन में। जैसे यहाँ पे -5 और इसको उधर लेके चले जाओगे तो आ जाएगा ये -4, सिंपल सी बात है ना। या फिर अगर ये नंबर देखो 5 जो है अगर इधर सब्सट्रैक्शन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा एडिशन में आ जाएगा, साइन चेंज कर जाता है। तो यानी कि ये 3x और यहाँ पे +4 है और ये -5 को अगर आप उधर लेके जाते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, और इधर क्या कुछ नहीं बचेगा 0। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इक्वल टू के एक तरफ अगर कोई भी नंबर अगर एडिशन में है, अगर आप उसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो सब्सट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, और अगर वो सब्सट्रैक्शन में है तो दूसरी तरफ जाके एडिशन में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में चेंज होता है और सब्सट्रैक्शन एडिशन में चेंज होता है जब कोई भी नंबर को आप इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाओगे तब, ठीक है। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन था। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का क्या कंसेप्ट है कि कोई भी नंबर जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, या कोई भी नंबर अगर डिवीज़न में है इक्वल टू के तरफ दूसरी तरफ ले आओगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू अगर मैं यहाँ डिवीज़न लिखता हूँ डिवीज़न, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो इक्वल टू के एक तरफ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे तरफ जाके वो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई भी नंबर जो डिवीज़न में है वो इस तरफ आके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे x/2 लिखूँगा और यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ 4, तो अब देखो 2 इधर किस में है डिवीज़न में है, अगर मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये बिल्कुल किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू लिखूँगा 4 और 2 इधर डिवीज़न में है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। या अगर आप 4 को अगर आप इधर लाना चाहते हो तो उसका भी क्या ऑप्शन है वही बताऊंगा। तो 4 को अगर उठा के सीधा इधर आप ले आओगे तो 4 प्लस में है तो प्लस वाला नंबर इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। या कुछ हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सपोज़ करो कि अगर ये 2x इज इक्वल्स टू 10 है, 2x इक्वल टू 10 है, तो 2 और x आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर आप 2 को उधर ले आना चाहोगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके किस में आ जाएगा डिवीज़न में, तो 10/2 आप लिख सकते हो, है ना। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको ये समझना है कि कोई भी जो नंबर अगर इक्वल टू के एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर आप दूसरे तरफ लेके जाओगे तो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई भी नंबर अगर एक तरफ डिवीज़न में है दूसरे तरफ लेके आओगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये जो 2 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इस 2 रूल्स को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है और इसी से रिलेटेड होगा पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूँगा, ये आज मैंने कुछ कंसेप्ट बताया आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का, नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगा मैं प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।